मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी आपके दिल में किसी खास शख्स के बारे में ये सवाल आया है कि क्या ये इंसान मेरे नसीब में लिखा हुआ है? क्या अल्लाह ने इसी को मेरे लिए मुकद्दर किया है? अगर आपके दिल में भी ऐसा सवाल है तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे ऐसी 5 बातों की जो किसी रिश्ते के आपके लिए बेहतर होने के इशारे हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत में एक ज़रूरी बात समझ लीजिएगा। इस्लाम में हमें ये अधिकार नहीं दिया गया कि हम किसी इंसान के बारे में पक्के तौर पर कह दें कि यही शख्स मेरे नसीब में लिखा है। गैब का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गैब को जानने वाला है, और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी सिखाया कि जब किसी मामले में फ़ैसला करना हो तो अल्लाह से इस्तिखारा किया जाए। सही बुखारी में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को हर मामले में इस्तिखारा सिखाते थे। इस्तिखारा की दुआ में इंसान अल्लाह से कहता है कि अगर ये मामला मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरे अंजाम के लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए मुक़द्दर और आसान फरमा, और अगर इसमें मेरे लिए नुकसान है तो इसे मुझसे और मुझे इससे दूर फरमा। सही बुखारी हदीस 6382। तो आइए जानते हैं कि 5 निशानियाँ। पहली निशानी, रिश्ता हलाल रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में है और उसके साथ रिश्ता आपको हराम रास्ते की तरफ ले जाने के बजाय निकाह और हलाल रिश्ते की तरफ ले जा रहा है तो ये अच्छी बात हो सकती है। सिर्फ छुप छुप कर बातचीत, गलत रिश्ता या गुनाह को नसीब की निशानी समझना सही नहीं। नसीब के नाम पर हराम को जायज़ नहीं बनाया जा सकता। अगर रिश्ता सही है तो उसके अंदर निकाह की गहराई और जिम्मेदारी दिखाई देनी चाहिए। दूसरी निशानी, उस शख्स का दीन और अखलाक अच्छा हो। किसी इंसान के आपके नसीब में होने का सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं कि वो कितना खूबसूरत है या उसके पास कितना पैसा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसका दीन, अखलाक और अखलाक कैसा है। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह के मामले में दीन को बहुत अहमियत देने की तालीम दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है: माल, ख़ानदान, खूबसूरती और दीन। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन वाली को तरजीह देने की हिदायत फरमाई। सही बुखारी हदीस 5090। इसलिए अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में है तो सिर्फ अपनी पसंद मत देखिए, उसका ईमान, नमाज, अखलाक, जिम्मेदारी और लोगों के साथ रवैया भी देखिए। तीसरी निशानी, इस्तिखारा के बाद मामला खैर की तरफ बढ़े। इस्तिखारा का मतलब ये नहीं कि आपको ज़रूरी तौर पर कोई सपना आएगा, बल्कि इस्तिखारा में बंदा अपना मामला अल्लाह के हवाले करता है और कहता है, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान फरमा और इसमें बरकत दे, और अगर इसमें मेरे लिए शर है तो इसे मुझसे दूर कर दे। यही दुआ सही बुखारी की इस्तिखारा वाली हदीस में मौजूद है। इसलिए किसी रिश्ते के बारे में सिर्फ सपना देखकर ये फैसला ना करें कि यही मेरा नसीब है, बल्कि दीन, समझदारी, मशवरा और इस्तिखारा, इन सबको सामने रखें। चौथी निशानी, रिश्ता आपको अल्लाह के करीब करे। सोचिए, अगर किसी इंसान से आपका रिश्ता बनने के बाद आपकी नमाज बेहतर हो जाए, आप गुनाहों से बचने लगें, आपका दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुकने लगे और आप निकाह जैसे हलाल रास्ते को अपनाने की कोशिश करने लगे, तो ये यकीनन सबूत तो नहीं, लेकिन खैर की उम्मीद रखने वाली बात ज़रूर हो सकती है। दोस्तों, लेकिन अगर कोई रिश्ता आपको नमाज से दूर कर रहा है, हराम कामों में डाल रहा है, झूठ और धोखे की तरफ ले जा रहा है, तो सिर्फ दिल की चाहत की वजह से उसे नसीब मत समझिएगा। पांचवी निशानी, मामला आखिरकार अल्लाह की तकदीर के मुताबिक आसान या दूर हो जाए। कभी इंसान किसी को पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन रास्ते बंद हो जाते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ मुश्किल है, लेकिन फिर अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जो इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। याद रखिए, हम मुस्तकबिल नहीं जानते, लेकिन अल्लाह सब जानता है। सही मुस्लिम में तकदीर के बारे में हदीस आती है कि इंसान की रोज़ी, उम्र, उसके अमल
आदि के बारे में लिखे जाने का तज़किरा है। सही मुस्लिम 2643। इसलिए अगर कोई रिश्ता आपके लिए मुक़द्दर है तो अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है, और अगर नहीं है तो इंसान अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसे हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे। दुआ करो, इस्तिखारा करो, सही तरीके से कोशिश करो, घर वालों से मशवरा करो, और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। यही एक मोमिन का खूबसूरत रवैया है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान को आप चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वही आपके लिए बेहतर हो। कभी कभी हम किसी चीज़ को अपने लिए बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इसलिए दुआ सिर्फ ये ना करें, या अल्लाह मुझे वही इंसान दे जिसे मैं चाहता हूँ, बल्कि ये दुआ करें, या अल्लाह अगर ये इंसान मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो इसे मेरे नसीब में लिख दे, और हमारे लिए निकाह का रास्ता आसान फरमा। और अगर इसमें मेरे लिए खैर नहीं है तो मेरे दिल को इससे हटा दे, और मेरे लिए इससे बेहतर अता फरमा। यही इस्तिखारा की रूह है, अपनी पसंद से ज़्यादा अल्लाह के फ़ैसले पर भरोसा करना। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत कीजिएगा। दीन और अखलाक देखिए, सही तरीके से रिश्ता रखिए, इस्तिखारा कीजिए, और अल्लाह पर भरोसा रखिए। दोस्तों, क्योंकि नसीब का फ़ैसला इंसान नहीं, अल्लाह करता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए वही रिश्ता और वही इंसान मुक़द्दर फरमाए जो हमारे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।